नमस्ते बच्चों। आपने मैंने जितने भी वीडियो 10वीं के लिए मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं आपने वो देखे होंगे। आज मैं आपको गोवा जैसे मैंने देखा ये पाठ पढ़ाने वाली हूँ और इसके लेखक है विनय शर्मा। देखिए, गोवा नाम सुनते ही क्या होता है, मन उत्साह से भर जाता है। और वो भी क्यों नहीं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ की प्रकृति जो है, यहाँ की हवा जो है, यहाँ का जीवन शैली का जो आकर्षण है, इसके कारण ही पर्यटक क्या करते हैं, खुद ब खुद वहाँ खींचे चले आते हैं। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद भी छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन बन गया है। और यही कारण है कि लेखक जो है सपरिवार इंदौर से अपने साड़ू साहब के साथ गोवा निकल पड़े और 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से निकले और मांडवा उतर गए। वहाँ से उन्होंने जो बेनालियम जो रिसॉर्ट है वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक रिसॉर्ट में पहले ही कमरा बुक किया था, वहाँ वो आ गए और उन्होंने जो वहाँ की खाना पूर्ति मतलब औपचारिकता जो होती है वो वहाँ पर क्या की, निभाई। और इस प्रकार कभी लेखक जो है वो कहते हैं कि जब जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझे रहे हो तो उससे निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही होता है। क्योंकि बदले हुए वातावरण के कारण मन क्या हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए क्या मिल जाता है, विश्राम भी मिल जाता है। आप भी देखते हो कभी आप बोर हो गए तो उस समय थोड़ा सा भी अगर आप बाहर घूम कर आते हैं तो मन को क्या लगता है, तरोताज़ा लगता है। तो इस प्रकार कवि का भी ये कहना है कि पर्यटन इन सबसे क्या है, इन समस्याओं से निजात पाने का अच्छा तरीका है। इस प्रकार कवि जब गोवा पहुंचते हैं तो गोवा के बारे में कुछ थोड़ी सी वो क्या करते हैं, जानकारी हमें देते हैं। देखिए क्या देते हैं कि यात्रा के माध्यम से लेखक ने गोवा का क्या किया, यहाँ सुंदर सा चित्रण किया है। साथ ही साथ वहाँ के त्योहार, जीवन शैली आदि का भी मनोरम वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। गोवा के बारे में वो खास बातें बताते हैं, वो इस प्रकार से है कि गोवा के दो भाग है, दक्षिण गोवा और दूसरा उत्तर गोवा। गोवा की राजधानी जो है पणजी है और मांडवा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। नदी बड़ी है और साल भर इसमें क्या रहता है, पानी भरा रहता है और समुद्री इलाका होने के कारण हवा में गर्मी और नमी रहती है। ये गोवा की क्या है, विशेषताएं यहाँ पर उन्होंने दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, और जैसे ही ये लेखक जो है वहाँ गोवा पहुंचे तो वहाँ वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, यहाँ बेनालियम बीच पहुंचे। यहाँ गोवा की कुछ विशेषताएं भी दी गई है। देखिए क्या है, तो यहाँ खूबसूरत रेतीले तट है, महंगे होटल्स है और खास जीवन शैली के बावजूद भी एक सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए कौन है, ये गोवा है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है और लेखक कहते हैं कि चलिए अब शाम का आनंद हम क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ छोटे मोटे 40 बीच है जिसमें अंजुना बीच, बेनालियम बीच और कलिंगुड़ बीच प्रसिद्ध है और इसमें सबसे ज़्यादा अंजुना बीच जो है ये ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले लेखक जो है कहाँ पहुँचे थे, बेनालियम बीच पहुँचे थे। देखिए जैसे ही ये बेनालियम बीच पहुँचे, शाम का समय हो चुका था और दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जब वो गए तो उनको बहुत क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की ही थी लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं रह पा रही थी। अरब सागर देखने का जो उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, तभी अचानक क्या हो गया, वहां पर लहरों की आवाजें सुनाई दी। किसी रंगभेदी की तरह हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों की पूरी ताकत से उठा उठा कर ये क्या कर रहे थे, वहां वो बीच देखने के लिए भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही जैसे लेखक के पास जाकर वो क्या करने लगे, समेट गए, लिपट गए
और इधर बच्चे रेत का घर बनाने में क्या हो गए थे, उनके जुड़ गए थे। लहरें जो हुई थी उनका घर क्या करती थी, आकर गिरा देती थी। फिर से बच्चे दूसरी बार अपना क्या करते थे, घर बनाते थे और फिर से वो क्या होता था, लहरों के कारण टूट जाता था। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का क्या है, सत्य है। यहाँ का एक मजेदार दृश्य जो है वो यहाँ लेखक ने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी आपका ध्यान जो है आपकी ओर क्या करती है, खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी जो है लहरों के साथ आई हुई मछलियों का शिकार करने के लिए वहां आ जाते हैं और शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर क्या करते हैं, आकर बैठते हैं। जहां बैठे कुत्तों को इसी बात का क्या होता है, इंतजार होता है और मौका मिलते ही वो इन पर क्या करते हैं, झपटते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों की सफलता कम में ही मिलती है, क्योंकि पक्षी जो है, पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा क्या करता है, मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समंदर शाह और भयावह दिखने लगा था। शाम के समय आप वैसे भी समंदर का अगर दर्शन करोगे तो बहुत भयावह समंदर लगता है, जो दिन के समय बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो ये बेनालियम बीच जो है, ये जो पिक्चर में दिया है बेनालियम बीच है, यहाँ पर क्या है, लहरों की आवाज़ आती है, पक्षियों की टीटी करके आवाज़ आती है, क्योंकि ये पक्षी जो है लहरों के साथ आई मछलियाँ जो है उनका शिकार करते हैं। और जब ये थक कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं तो कुत्ते जो है उनके पीछे क्या करते हैं, भागते हैं। और ये बीज जो है बहुत रेतीला है, उथला है और मछुआरों की क्या है, सबसे पहली पसंद है। अब अगले दिन लेखक जो है वो गोवा घूमने की योजना बनाते हैं। जैसे घूमने फिरने की या बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी क्या होता है, आ जाता है। लेकिन बच्चों के कारण वो क्या करते हैं, बस से ही जाना सही समझते हैं। और यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या भी दो चार होनी पड़ती है। मतलब अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर क्या है, मुश्किल से आपको वेजिटेरियन खाना मिलता है। अब अगर आप नॉनवेज खाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अलग अलग प्रकार के सी फूड्स आपको यहाँ क्या होते हैं, खाने के लिए मिल जाते हैं। ये समस्या इनको पहले थी और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, रिसॉर्ट में उपलब्ध किचन जो है वही उन्होंने बताया था और वहाँ का ही भोजन उन्होंने किया था। इसके बाद ये जो है सबसे पहले दूसरे दिन कहाँ पहुँचते हैं, अंजुना बीच। ये देखिए, ये है अंजुना बीच। एक और लंबी पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है और दूसरी ओर क्या है, बिल्कुल नीला पानी है। इस प्रकार से यह अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी और जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य क्या किया जाता है, देखा जा सकता है। और समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, नीचे उतरना पड़ता है। नीले पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद भी कर दी है, जिससे ये पत्थर क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। साथ ही समंदर के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भी क्या हो गया है, इसमें भर गया है। इससे वहां काई ने अपना क्या लिया है, घर बना लिया है और इसलिए फिसलन का डर हमेशा क्या होता है, लगा रहता है। जैसे आप उस पर पैर रखोगे तो फिसलने की संभावना बहुत ज़्यादा वहां पर होती है। लेकिन संघर्ष में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना ही क्या होता है, एक आनंद आता है। और यहाँ जो युवा लोग होते हैं वो अपने ही धुन में क्या होते हैं, यहाँ पर्यटन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो लोग परिवार के साथ यहाँ आते हैं उनका ध्यान अपने बच्चों पर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के खतरा जो है उस खतरे की सावधान करने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए परिवार वाले लोग लगे रहते हैं। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि इन्होंने देखा कि बेनालिम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालिम बीच जो है वो रेतीला तथा उथला है और ये मछुआरों की क्या था, पहली पसंद है, ऐसा वो कहते हैं। तो
यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। कहाँ पर? बेनालियम बीच पर। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इतनी सारी जो मछलियाँ हैं वो स्थानीय बाजार में ही क्या की जाती है? बेची जाती है। मतलब जो भी जितनी भी मछलियाँ पकड़ी जाती है वो वही गोवा के बाजार में ही, वही गोवा में ही बेची जाती है। गोवा के बाहर ये मछलियाँ बेची नहीं जाती है, अन्य किसी देशों में भी ये बेची नहीं जाती। लेकिन जो ये अंजुना बीच है ये बिल्कुल इससे क्या है? बेनालियम बीच से विपरीत है। ये क्या है? बिल्कुल गहरा है और नीले पानी वाला है। और यहाँ ये बॉलीवुड की क्या है? पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की यहाँ हो गई है शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यावसायिक की प्रकृति का है। इसके बाद कवि लेखक कहते हैं कि ये पणजी शहर देखने के लिए आगे निकल गए। इस प्रकार से ये क्या है? अंजुना बीच बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ जाने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद शाम को ये लेखक जो है कलिंगुड बीच पहुंचे। देखिए ये है कलिंगुड बीच। ये बहुत रेतीला है, उथला है और गोवा का सबसे लंबा बीच है। 3 से 4 किलोमीटर में ये क्या है? फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और यही कारण है कि यहाँ स्थानीय लोगों का क्या है? व्यवसाय का केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट खेले जाते हैं और जिसमें कुछ हैरत अंगेज है जिन्हें देखने में ही क्या आता है? आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार यहाँ क्या कर सकते हैं? हाथ आजमा सकते हैं। और लेखक कहते हैं कि उन्होंने भी कई खेलों में हिस्सा लिया था, लेकिन सबसे आनंद अगर आता है तो वो किस में आता है? रोमांचकारी जो होता है वो है पैराग्लाइडिंग। काफ़ी ऊंचाई में से अथाह जलराशि को देखना बहुत क्या होता है? विस्मयकारी होता है। तो उतना ही क्या लगता है? वो भयावह भी लगता है, क्योंकि दूर दूर तक क्या है? पानी ही पानी फैला हुआ है। तेज हवाएं आती रहती है और रस्सी से क्या होती है? हवा में लटक रहे होते हैं हम यहाँ पर हम का मतलब है लेखक और उनकी पत्नी। और दोनों डर भी रहे थे कि और खुश भी थे। डर इस बात का था कि अगर छूट गए ऊपर से तो समझो गए, और खुशी उनको इस बात की थी कि ऐसा रोमांचकारी दृश्य पहली बार उन्होंने क्या देखा है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचकारी ऐसा ही क्या होता है? पैराग्लाइडिंग का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये कलिंगुड बीच लेखक गए थे और ये लेखक जो है यहाँ 4-5 दिन रहे और सुबह उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूमना फिरना, थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलावा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ उन्होंने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि मछलियाँ बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने इसका बहुत क्या लिया था? आनंद लिया था। इसी दौरान इनको नवरात्रि और दशहरा पर्व मनाने का भी क्या मिला? सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस प्रकार हर घर में तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर लड़कियों द्वारा गरबा खेला जाता है। और ऐसा यहाँ भी होता है, जैसे घट स्थापना भी होती है, लड़कियों का गरबा भी खेला जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे एक बात अलग है, वो ये है यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता। मतलब रावण का पुतला यहाँ जलाया नहीं जाता। लोग घर की सफाई करते हैं, वाहन जो होते हैं उनकी साफ सफाई करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है और इसके बाद एक बड़े पेड़ की विशेष पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? बधाई देते हैं। जिस प्रकार शायद हम भी यहाँ महाराष्ट्र में क्या करते हैं? उन्हीं पत्तों को देकर दशहरे की क्या करते हैं? बधाई देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है? ये अपनी अपनी क्या है? सबकी संस्कृति और परंपरा है। इस प्रकार ये गोवा जो है, लेखक कहते हैं कि 4-5 दिनों में गोवा को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने समझा है वो कहते हैं कि गोवा पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृतियों को पूरी तरह से आत्मसात
किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की उंगली पकड़े हुए या थामे हुए है। इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक वर्णन कवि ने लेखक ने क्या किया है, इस पाठ में किया है। और ये जो है ये यात्रा वर्णन है। यात्रा के माध्यम से लेखक ने जो गोवा देखा, उस गोवा का सुंदर समुद्री किनारों का, वहाँ की जीवन शैली का, त्योहारों का आदि का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने क्या किया है, इस पाठ में किया है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बाय बाय।